आज जैसे पहले अपन ने एक विषय ढूंढ लिया था कि, और जो कि इब्रानियों 6:1 में लिखा हुआ है, यहाँ यूँ लिखा है इब्रानियों 6:1 में, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। तो बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है इब्रानियों में, सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए इसका अध्ययन भी किस तरह से कर सकते हैं उसका भी पूरा एक श्रृंखला दे रखी है, और उसमें हम चलें तो बहुत आसानी से हर चीज में सीख के हम एक योजनाबद्ध सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। और उसमें लिखा है, और मरे हुए कामों से मन फिराना। मैं खाली आज मरे हुए कामों के बारे में ही चर्चा करूंगा, मन फिराना फिर हो सकता है अगली वाली बाइबल स्टडी में ले। तो मरे हुए कार्य के बारे में लिखा है, अमूमन दुनिया में जब हम चलते हैं, धर्म में चलते हैं, तो बुरे काम और अच्छे काम मान लेते हैं। तो बुरे काम को तो हम मानते हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, और अच्छे काम वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होते हैं। मगर बाइबल के जब हम अध्ययन करेंगे आज, तो आपको एक नया दर्शन, एक नया प्रकाशन मिलेगा कि परमेश्वर के पास कौन से काम ग्रहण योग्य होते हैं, ये भी देखेंगे हम। इसके बारे में जब हम गलतियों को खोलते हैं, और ये जो कहावत भी है संसार में, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा संसार में कहावत भी है, मगर जब बाइबल में पढ़ते हैं तो वो कुछ अलग ही ढंग से लिखा हुआ है। 7 में तो यूँ लिखा है, गलतियों 6:7, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों से नहीं उड़ाया जाता, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। फिर आगे लिखा है, ये कहावत तो संसार में मिलती है, मगर आगे की चीज संसार में नहीं मिलती जो कि बाइबल में है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के बारे में आपको मैंने समझाया, जब पवित्र आत्मा हट गई आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण, और हम सब देह में या शरीर में पैदा होने लगे बिना पवित्र आत्मा के, तो उस अवस्था को बता रहा है कि जो कोई उस शरीर की अवस्था में बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और यहाँ आत्मा जब लिखा है इंग्लिश बाइबल में, क्योंकि कैपिटलाइज वर्ड होता है, तो वहाँ बड़ा एस कैपिटल से लिख रखा है आत्मा के लिए, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम बोते हैं चीजों को अपने जीवन में, अर्थात उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के बाद जब हम चीजों को करते हैं आत्मा से चल के, वो अनंत जीवन की कटनी अर्थात परमेश्वर के जीवन के रूप में, भरपूरी का जीवन के रूप में हम चल सकते हैं। अब ये चीज तो आपको मैं समझा चुका हूं कि आदम की वाटिका में जब आदम गिरा तो वो क्या आ गया, देह में आ गया, अपने आप में आ गया, सेल्फ नेचर जो बोलते हैं, या पापी स्वभाव में आ गया। इसको अंग्रेजी में नेचुरल मैन, सोलिश मैन और कार्नल मैन बोलते हैं। हिंदी में स्वाभाविक मनुष्य, और सोलिश अर्थात प्राण में चलने वाला, और कार्नल का हिंदी में कुछ सही तरीके से पता नहीं, पर जो भी है कि वो परमेश्वर के संगति में नहीं रह पाया, और इसके लिए उसके कारण उसके अंदर एक आत्मिक मृत्यु आई। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी आत्मा मृत हो गई, क्योंकि आत्माएं अमर रहती हैं हमेशा, मगर जो संबंध था परमेश्वर से वो खत्म हो गया था उधर पे, और इसके लिए उसको आत्मिक मृत्यु के रूप में बोला गया। और ऐसा मनुष्य अब किससे चलने लगा, अपने देह और प्राण से, अर्थात शरीर के 5 योनियों से, और सोल में जो उसकी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, जो हमारा दिमाग है, उससे वो चलने वाला बन गया। अब दिक्कत ये आई कि ऐसी स्थिति में उसको संपूर्ण परमेश्वर का प्रकाशन नहीं मिल सकता था, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पूर्ण रूप से मिलता नहीं था। यहाँ तक कि पौलुस ने बोल दिया कि ऐसे व्यक्ति क्योंकि परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता सही ढंग से, तो उसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन तो बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है करके। इसको पढ़ते हैं हम 1 कुरिन्थियों, और उसके दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे हम, 24 में चलते हैं, 1 कुरिन्थियों 14 में। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है,
क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसका मैं एक बहुत बड़ी गवाही देता हूँ। मैं जब उद्धार नहीं पाया था तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था। लोग बोलते थे यीशु मसीह क्रूस पे टांगा गया, उसके लहू बहाने से मेरे पाप माफ हो गए, मैं आत्मिक बन सकता हूँ। मेरे को समझ ही नहीं आता था ये कैसे हो सकता है। 2000 साल पहले कोई एक व्यक्ति विशेष मारा गया, उससे मेरे ऊपर इसका क्या असर आ सकता है। और आज मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आत्मिक हूँ, तो आज समझ में आता है मेरे को कितनी बड़ी चीज हुई है वो। उस क्रूस के कार्य के कारण पूरे मनुष्य जाति का इतिहास बदल के रख दिया उसने। जो भी कोई उसके अर्थ को समझे, ग्रहण करे और अंगीकार करे, निस्संदेह उसका जीवन बदलता है। तो यहाँ पे फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए कि जो ये जैसा बताया है कि शारीरिक मनुष्य, नेचुरल मैन, इसमें अब एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं कि ये शारीरिक मनुष्य बाइबल की सारी चीजें अपनी धार्मिकता के कारण कर सकता है। अर्थात आप बहुत अच्छी बाइबल पढ़ सकते हैं, आप चर्च में जाकर बैठ सकते हैं, हालेलुया कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गीत गा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि बाइबल बड़ा स्पष्ट करती है कि ये सब चीजें कर सकते हैं। और इसके बारे में यीशु मसीह ने खुद लूका में एक दृष्टांत बताया, उसको पढ़ के देखते हैं तो बड़ा अच्छे से समझ में भी आएगा हमको। लूका में जैसे 18:9 में पढ़ते हैं हम इसको, 18:9 यहां पे लिखा है, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख रहे हैं लोग, ये अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, अर्थात स्वयं की धार्मिकता पे विश्वास करते हैं और औरों को तुच्छ जानते हैं। ये दृष्टांत कहा क्या कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के ना ही अंधेरा करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना उस चुंगी वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो यीशु मसीह का वचन यहाँ बोलता है कि इसमें से तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन सा? जो दूसरा मनुष्य, जो ना तो मंदिर के अंदर गया परंतु बस उसने स्वीकारा कि मैं पापी हूं और परमेश्वर से दया की भीख मांगी और वो निस्संदेह बचा लिया गया। तो यहाँ पढ़ने से बड़ा स्पष्ट समझ में आता है कि ये फरीसी, और फरीसी आप जानते हैं उस समय के वो धर्म गुरु होते थे जो कि बाइबल, उस जमाने की जो भी बाइबल है और मंदिर में सेविकाई करते थे, सब कुछ करते थे। तो ये व्यक्ति जो है वो सारे धर्म के काम कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो धन्यवाद दे रहा है, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहा है जो 10 नियमों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा हो। वो एक तरह से फास्टिंग कर रहा है अर्थात, और दही की दे रहा है। मगर क्या है उसके साथ दिक्कत कि वो बाइबल की सारी चीजें कर रहा है, धर्म की चीजें कर रहा है, परंतु वो अभी भी पापी है और इसके लिए वे परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। और ये सारे जो काम कर रहे हैं वो क्या है? मरे हुए काम बोले जाते। अर्थात यहां जाकर समझ में आता है बाइबल से कि खाली बुरे काम ही नहीं, अच्छे काम भी मरे हुए काम होते हैं परमेश्वर के सामने। मरे हुए काम में दोनों काम आएंगे, मरे हुए काम तो है, बुरे काम तो है, मगर हम अपनी स्वयं की धार्मिकता में जो भी काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के सामने मरे हुए कार्य के समान है, क्योंकि वो उस हमारी स्वयं की धार्मिकता से उत्पन्न होते हैं, ना कि परमेश्वर की धार्मिकता से, अर्थात परमेश्वर के साथ सही रिश्ता होने के कारण नहीं है। तब फिर क्या करना है? और इधर पे बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को कि जो दूसरा व्यक्ति था वो तो मंदिर के अंदर ही नहीं गया, यानी कि आज के अगर हम देखें तो गिरजे के अंदर ही नहीं गया, परंतु उसने मन फिराया। कैसे? उसने पापों का अंगीकार भी नहीं करा। वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पापों का अंगीकार कर, उसने खाली ये मान लिया कि मैं पापी हूं और तेरी दया का चाहता हूं। तो अगर आपके हृदय में ये समझ में आ जाता है कि आप पापी हैं, निस्संदेह बड़े आसानी से परमेश्वर के उद्धार को
ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि हम फिर परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए दिए जाते हैं, और ऐसी अवस्था आती है हमारी आत्मा में कि अब हमारे आत्मा में पापी स्वभाव हटा दिया जाता है और हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं ना। क्योंकि बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, रोमियो 7:14 को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 7:14, यहां पौलुस यूं लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। देखिए, व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, स्वयं की धार्मिकता में और बाइबल की जो चीजें व्यवस्था के रूप में जो दे रखी है उसमें कोई खराबी नहीं है कामों में। मगर क्या लिख रखा है कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। यहाँ जो शब्द पाप इस्तेमाल किया है वो संज्ञा के रूप में है, अर्थात उसकी एक अवस्था है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वो पाप के अधीन बिका हुआ है, अर्थात शैतानी ताकत के अधीन बिका हुआ है, और वो है शैतानी ताकत जो पापों को कराती है हमारे को और हमारे को देह में रखती है। तो इसके लिए, और इससे क्या होता है कि हम अपने आप में जीते हैं, और इस पापी स्वभाव में जीते हुए हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो वो हमारे को मार्गदर्शन नहीं दे सकती। इसी के लिए यिर्मयाह 10:23 में यही लिखा हुआ है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है हिंदी की बाइबल में यिर्मयाह 10:23 पढ़ते हैं। यिर्मयाह 10:23 यहाँ यूं लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हम जब देह की अवस्था में चलते हैं, अपने चीजों के अपनी सामर्थ्य से हम चलने की कोशिश तो करते हैं अच्छाई के लिए, मगर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक दूसरी ताकत भी हमारे ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, तो हमारे को वो सही तरीके से हम चल नहीं पाते। इस चीज को एक और जगह भी वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, जब हम नीति वचन को खोलते हैं, नीति वचन का 16 खोलें। ये जो भी अभी आया है वो माइक को म्यूट कर ले, बहुत आवाज आ रही है। देयर इज अ वे दैट सीमथ राइट, अर्थात हिंदी में, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल बैठा है इसको, 16:25 यहाँ यूं लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आप में से, हम लोग में से कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी इंटेंशन, अच्छाई के लिए हम चल रहे हैं, पर अंत में हम देखते हैं हमारे साथ नुकसान हो रहा है, मृत्यु मैंने एक तरह से फायदा नहीं हो रहा, भलाई नहीं उत्पन्न हो रही। वो क्यों है? क्योंकि हम देह में चलेंगे, तो देह में जब हम बोलते हैं तो क्या निकलता है, अंत में मृत्यु ही मिलती है, अर्थात नुकसान ही होता है। तो ये चीजों से समझ में आता है कि वचन बड़ा स्पष्ट बोल रहा है कि हमको देह में जीना सही नहीं है। तो यहाँ रोमियो में भी इसी चीज को पौलुस ने बोला कि क्यों हम देह में जीते रहे। इसके लिए पढ़ते हैं रोमियो का 8, रोमियो का 8 खोलें और हम जब इसको पढ़ेंगे, 13 में ये लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये वही चीज है जो कि गलतियों में बताया उसने कि कहाँ बोना है हमको, आत्मा के द्वारा बोना है, तब जाकर हम एक जीवित जीवन, परमेश्वर के योग्य जीवन जी सकते हैं। तो जब हम देह में होते हैं तो क्या है, हमारा पिता फिर परमेश्वर नहीं होता। कौन सा? एक दूसरा पिता भी बाइबल में बताया, यूहन्ना 8:44 में, अर्थात शैतान तुम्हारा पिता है करके बड़ा स्पष्ट परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला। और इसके कारण हम किसके राज्य में हैं? अंधकार के राज्य में है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें रहते हुए हम अच्छे काम नहीं कर सकते, अच्छे काम सब कर सकते हैं। जैसा बाइबल में रोमियो 8:20 में लिखा है, जब हम पाप के अधीन थे, अर्थात पाप के गुलाम थे, तब भी धार्मिकता के लिए आजाद थे, अर्थात अच्छे काम कर सकते थे। तो यहाँ पे फिर हमको समझ में आता है कि हम जब अंधकार के राज्य में होते हैं तो हमारा जो हृदय है उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि हम जब इसको यिर्मयाह में पढ़ते हैं, देखते हैं वहां क्या लिखा है। यिर्मयाह 17:9 यूं बताता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है
उसमें असाध्य रोग लगाया, उसका भेद कौन समझ सकता है। हार्ट इज डिसीटफुल, मन जो है बहुत धोखा देने वाला है। और यही प्रॉब्लम होती है, जो देह में चलने वाले हैं लोग, तो वो मृत कार्यों को करते हैं, धर्म के कार्य भी करने से भी धोखा ही खाते हैं। तो और बाइबल बड़ा स्पष्ट बताती है नीति वचन 4:23 में कि हमको अपने मन को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन की सारी चीजें निकलती है। नीति वचन 4:23 पढ़ के देखें, पढ़ते हैं नीति वचन 4:23। यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो यहाँ एक चीज समझ में आती है कि हमको अपने मन को कैसे हम जीवनदायक बना सकते हैं। कब? जब हम उद्धार पालें, अर्थात हमारे हृदय में कौन आ जाए? आत्मा, आत्मिक जीवन अर्थात अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन, उसकी आत्मा को हम पालें। तब जाकर हम फिर मरे हुए कार्य नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए एक सरगर्म होकर काम करने वाले हो जाएंगे। जैसा तीतुस 2:11-14 में पढ़ते हैं, तो वहां लिख रखा है ना कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए प्रकट हो चुका है। और इसको पढ़ते हैं तीतुस 2:11 से पढ़ रहा हूं। तीतुस 2 और यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए आ चुका है, सब उद्धार पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही कर सकते हैं। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में, आने वाले युग में नहीं, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सुसमाचार का एक बहुत संक्षिप्त रूप है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो जाए। हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, ज़लेस, सरगर्म हो जाएंगे हम। तब हमारे कार्य जो है वो जीवित कार्य होंगे, अन्यथा क्या है? मरे हुए कार्य। अब बात आती है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब तक परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं गया था, तब तक हमारा विवेक जो है, जो कि हमारे हृदय का एक पार्ट है, वो साफ नहीं किया जा सकता था। इस चीज को हम पढ़ते हैं इब्रानियों में, कैसे हमारा विवेक जो है वो स्वच्छ किया जाता है। इसको देखते हैं, इब्रानियों 9 का पढ़ते हैं। इब्रानियों 9 में वहां यूं लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात उस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर का राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, शरीर की शुद्धता, आत्मा के लिए नहीं थी, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ये है जो हमारे को बदलता है, ताकि हम अब मरे हुए अच्छे काम और बुरे काम ही नहीं, हम अब ऐसा काम करने वाले होंगे जो जीवते परमेश्वर की सेवा के लिए हो सकता है। और यही चीज पुराने नियम में जब इब्रानियों 10 और 1-2 में पढ़ते हैं, तो वहां लिख रखा है कि पुराने नियम में जब वो लोग बलि चढ़ाते थे, तो उनका सिन कॉन्शियसनेस, अर्थात उसको पढ़ के ही देखते हैं। इब्रानियों 10 का 1 और 2 पढ़ के देखते हैं जी। यूं लिखा है 1 में, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं है। देखो, वो एक छाया थी जो आकर फिर पूरा हुआ यीशु मसीह के द्वारा।
इसलिए उन्हें एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते थे, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। हमारा विवेक जो है वो पाप के बारे में जागृत नहीं होना चाहिए, हमारा विवेक किसके बारे में होना चाहिए, धार्मिकता की जागृति आनी चाहिए। और वो कब होता है, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते, तब परमेश्वर का लहू हमारे विवेक को शुद्ध कर देता है और किसके लिए जागृत कर देता है, परमेश्वर की धार्मिकता की। अब बात आती है कि ये होने के बाद भी एक उद्धार पाया व्यक्ति को उसका खुद हृदय जो है वो उसको न्याय करने के लिए या कंडेम कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, पढ़ते हैं इसको, यूहन्ना 1 में पढ़ेंगे हम इसको। आपका हृदय आपको कंडेम कर सकता है, इसको पढ़ते हैं हम 19 और 20 में। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष लगा, मन हमारा दोष लगा सकता, कहते नहीं सॉरी, मन जो पाठ है दोष देगा, उसके विषय में हम उसको सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ये देखिए, परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहा है, परमेश्वर तो, जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है रोमियो 8:1 में, जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, अर्थात दोषी नहीं ठहराता परमेश्वर को। और कौन दोषी ठहरा सकता है, हमारा मन हमको दोषी ठहरा सकता है, शैतान भी दोषी ठहराता है, दोनों चीजें। मगर यहाँ जो बात कहने की है वो हमारा मन जो है हमको दोषी ठहरा सकता है। और ऐसे समय में हमको क्या करना है, हमको हमारे मन को सिखाना है कि तब भी परमेश्वर क्योंकि बड़ा है, परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया, उसके लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है और मेरी धार्मिकता यीशु मसीह के कारण है, तब हम उसमें से निकल पाते हैं, ठीक है ना। और ये इसके लिए हुआ है क्योंकि आज दोष इसके लिए नहीं लगा रहा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो किसके ऊपर डाल दिया गया, परमेश्वर मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया, जिसके कारण आज परमेश्वर हमारे साथ संबंध कर सकता है, हमारे अंदर आकर वास कर सकता है। और इस चीज को उसने यशाया में 54:9-10 में स्पष्ट भी करा कि उसने वाचा लेकर बोला कि मैं अब तुझसे कभी नाराज ना होऊंगा, ना तुझे झिड़की दूंगा, परंतु मेरी अनंत शांति की वाचा तो ऐसा हमेशा के लिए बनी रहेगी। और ये चीज नए नियम में आकर उसने पूरा करके दिखाया। और इसी के लिए आज परमेश्वर को नए नियम में आकर जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब 1 कुरिन्थियों 13 में 4 से 8 पढ़ते हैं, वहां पे कभी भी आप पढ़ के देखना कि प्रेम शब्द की जगह, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करोगे तो पूर्ण रूप से परमेश्वर का स्वभाव जो वास्तव में है वो समझ में आ जाता है कि परमेश्वर धैर्य वाला है, परमेश्वर बड़ा दयालु है, परमेश्वर घृणा नहीं करता। ये सारी चीजें उसमें आप पढ़ोगे तो आपको पूरा स्वभाव परमेश्वर का पता पड़ेगा कि कितना अच्छा परमेश्वर है। अब बात आती है कि जब हमको ये सब पता पड़ता है, उद्धार पाते हैं, तो फिर हमारे अंदर से परमेश्वर के दंड का जो एक खौफ है वो खत्म हो जाता है। ये चीज हमको परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना में पढ़ने से समझ में आता है। 1 यूहन्ना का 4 खोलते हैं, 1 यूहन्ना 4 और 18 में ये लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात परमेश्वर को सही रूप से नहीं जाना है, उसके प्रेम को नहीं पाया है। तो यहाँ पे ये बड़ा क्लियर है कि आज परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है, आज परमेश्वर हमसे खुश है। वो परमेश्वर आज हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि जो सुसमाचार है यूहन्ना 3:16 में उसने कहा परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, करेगा नहीं, कर चुका है वो, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह को उसने क्रूस पे चढ़ाया तो उस दिन उसने पूर्ण रूप से प्रेम कर चुका है, इसीलिए तो उसने चढ़ाया। और इसीलिए उसने रोमियो 8:32 में लिखे, जब उसने अपने निज पुत्र को दे दिया तो क्यों न करके वो सब चीजें हमें मुफ्त में देगा। तो ये है स्वभाव आज परमेश्वर का। इस स्वभाव के कारण जब हम आत्मिक होते हैं तब हम जाकर परमेश्वर के लिए योग्य कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। तो इन सारी चीजों को जब मैंने आपको समझाया कि जब हम यीशु मसीह पे संपूर्ण रीति से अपना
भरोसा रखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, और ये इसके लिए हो रहा है कि हम कुछ कर नहीं रहे उसके लिए, मगर उसने हमारे लिए क्या किया वो चीज को जानते हैं, तब हम परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह स्वयं है उसके कारण हम नया जन्म पाते हैं अपनी आत्मा में, और हम परमेश्वर के स्वरूप में जैसा उसने पहले सजा था उसके रूप में आ जाते हैं, और अब हमारे अंदर कोई दंड की आज्ञा नहीं हो सकती है परमेश्वर की तरफ से। तो अब जब हम इस चीज को रोमियो में पढ़ते हैं, बोलते हैं रोमियो का 1 और 2 पढ़ के देखते हैं, वहाँ बहुत बड़ा एक सत्य समझ में आएगा। रोमियो 8 का 1 और 2। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये बदलाव आ गया, अब हम देह में नहीं, हम अब आत्मा में हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, अभी एक दूसरी व्यवस्था और लिखी है यहाँ पे, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर लिया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या थी? जब हम 10 नियमों को देखते हैं तो वहां क्या था कि कुछ भी चीज करो तो मार दो, दंड मिलता था। उससे हम निकाल के हमको किसकी व्यवस्था में आ दिया है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। इसको विश्वास की व्यवस्था भी बोलते हैं, जैसा कि हम आगे चल के रोमियो 3:27 में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। तो जब हम अब यहाँ पे देखने बात है कि एक धर्म में चलने वाला व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर से धर्मी ठहरने की कोशिश करता है, और उसके कारण वो फिर धर्मी ठहर नहीं पाता है, और फिर कई बार वो ऐसी चीजें अनुभव करता है जो कि एक तरह से उसको लगता है ये क्या हो गया कि मैं तो परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक पापी अवस्था में चलने की कोशिश कर रहा है, और उसके कारण उसमें मृत्यु, परमेश्वर से अलग है वो, और हमेशा के लिए भी वो अलग रह सकता है जब तक कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता हो ग्रहण नहीं करो, नया जन्म नहीं पाए। तब जाकर वो एक आत्मिक व्यक्ति बनता है, जैसा कि रोमियो 8:9 में बोला कि अगर यीशु मसीह की तुम्हारे हाथ में आत्मा नहीं तो उसके जन नहीं। तो इस जो आत्मिक मृत्यु जो कि आदम की वाटिका में आदम के कारण हुई थी, उससे हमको निकलना है, और हमको परमेश्वर यीशु मसीह को हम ग्रहण करना है, और उसके कारण फिर हम कौन से नियम में चलते हैं? जीवन की आत्मा की व्यवस्था में। देखो, कोई भी राज्य बिना व्यवस्था के नहीं चल सकता। परमेश्वर का राज्य जो नए नियम में आकर पूरा समझता है, तो वहाँ क्या है? परमेश्वर कह रहा है आत्मा में चलना। जैसे रोमियो 14 में ही बताया है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा में आनंद और धार्मिकता है। वो चीज हमारे अंदर आनी जरूरी है। और इसे जैसे मैंने बताया कि रोमियो 3:27 में इसको विश्वास की व्यवस्था भी बोला जाता है। रोमियो 3:27 में पढ़ रहा हूं, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। विश्वास की व्यवस्था में अब चलते हैं। अब हमारा ओबीडियंस व्यवस्था अर्थात 10 नियमों की नहीं है, परंतु विश्वास की व्यवस्था के ओबीडियंस में आना बहुत जरूरी है। तब जाकर हम जो हमारा जो एक शारीरिक मनुष्य है, जो सोलिश मैन है, उसमें से हम निकल के अब परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर और खाली व्यवस्थाओं को कामों के कारण नहीं, हम आत्मा के द्वारा चलने वाले बनते हैं। और तब बाइबल समझाती है कि जब हम आत्मा से चलते हैं, अर्थात नया जन्म पाई हुई आत्मा से, तब हम ये देह के कार्यों को पूरा नहीं करते। 5:16 में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, गलतियों 5:16 में, कि गलतियों 5:16 पढ़ के देखते हैं। गलतियों 5:16 यहाँ यूं लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। इसको जो धर्म में चलने वाला उल्टा ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम अच्छे काम करने लग जाएंगे तो आत्मा में चल रहे हैं, तो हम लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बता रहा वचन। वचन बता रहा जब हम आत्मा में अर्थात उद्धार पाकर आत्मा से चलते हैं, तब हम देह की लालसाओं को पूरा नहीं करते। देह में अच्छे काम करने से नहीं होगा, ये आत्मा से चलने से हम देह की लालसाओं को पूरा नहीं करते। ये सत्य है इधर पे। तो जब हम पापी होकर
और जब उद्धार नहीं पाए रहते हैं तो हमारे सारे धर्म के कार्य क्या हैं, मैंने चित्रों के समान है, जैसा यशायाह 64:6 में लिख रखा है ना। तो वहाँ पे समझ में आता है कि देह में चल के हम अच्छे काम कर सकते हैं निस्संदेह, परंतु वो क्या है, परमेश्वर के योग्य नहीं। वो सारे कार्य क्या है, मरे हुए कार्य। तो अगर इस आज की शिक्षा का मैं जो निचोड़ निकाल के बताना चाहता हूँ कि जब हम उद्धार नहीं पाते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा को नहीं पाए हुए हैं, तो हम देह में चलते हैं, हम पापी अवस्था में होते हैं। और ऐसे समय में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने वो क्या है, मरे हुए कार्य। तो बिना यीशु मसीह के नया जन्म पाए हुए हम जो भी कार्य करते हैं वो देह के कार्य हैं, और वो एक तरह से परमेश्वर के सामने मरे हुए कार्य हैं। इस चीज़ को जब मैं आज समझता हूँ और जब मैंने देखा है अपने जीवन में, बहुत बड़ा अर्थ निकल के आता है इससे। और हम कब अच्छे कार्य करने के लिए सृजे जाते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। हम खोलते हैं, इफिसियों को खोलेंगे हम, इफिसियों को 2। वहाँ बहुत अच्छी तरह परमेश्वर का वचन बताता है कि हम कैसे अच्छे काम करने वाले होते हैं। इधर 8 से मैं पढ़ रहा हूँ, 8 से लेकर 10 तक पढ़ूंगा, इफिसियों 2 का 8 से 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं होता, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दोनों चीज भी क्या है, परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में, अर्थात जब उद्धार पा लेते, नया जन्म हो जाता है, हमारी आत्मा मसीह की आत्मा से एक हो जाती है, उसे बोलते हैं मसीह में, उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्योंकि यिर्मयाह में आप ध्यान तो बताया ना कि उसने कोख में से हमारे को तैयार करता है परमेश्वर। मगर कब आते हैं हम, जब हम अपने आप चुनते हैं उसको अपना उद्धार करता प्रभु, तब हम जाकर यीशु मसीह में आते हैं, और यीशु मसीह में आने पे हम भले कामों को लिए सजे जाते हैं। अन्यथा मैं अपने जीवन से देखूं तो 40 साल की उम्र तक ठीक है, मैं बहुत अच्छा काम करता था, अच्छी नौकरी थी, सब कुछ था, पर तब भी परमेश्वर के कार्य योग्य नहीं थे। वो कब हुए, जब मैं यीशु मसीह में आया, और आज मैं बहुत अंदर से तृप्त हूँ कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे अभिषेकित किया, ताकि आज मैं परमेश्वर के लिए जीने वाला हो सकूं। क्योंकि परमेश्वर जो काम चाहता है वो आपकी धार्मिकता के काम नहीं चाहता। वो किससे काम से खुश होता है, जब हमारा उद्धार होता है। और हम इसको पढ़ते हैं फिलिपियों में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को पढ़ने पे, कि फिलिपियों 1 में जब हम पढ़ते हैं तो पहली चीज़ 6 वर्ष में पढ़ते हैं, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपको ध्यान है, मैं 1 थिस्सलुनीका 5:23 को हमेशा याद दिलाता हूँ। वहाँ लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा प्राण और शरीर में पवित्र करे, और तुम्हें यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रखे। कौन करना चाह रहा है, परमेश्वर करना चाह रहा है। किसके द्वारा, अनुग्रह और विश्वास से, वो भी हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। और फिर हम जब इधर पे फिलिपियों 1 का 11 पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि कैसे काम होना चाहिए। वहां ये लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, आपके द्वारा नहीं होते हैं। हम जब उद्धार पाते हैं तब हमारे अंदर, जैसे हमने पढ़ा था गलतियों 6 में, कि आत्मा के द्वारा बोए जाने, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता पाकर उसके फल यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। हमारी महिमा और स्तुति करने के लिए नहीं बना रहा है परमेश्वर। किसकी महिमा हो हमारे जीवन से, यीशु मसीह की। और जब ऐसा करोगे, ऐसा होने लगेगा, तो बड़े आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, और लोग उसके पास आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। यह है परमेश्वर का इच्छा कि हम मरे हुए कार्यों से मन फिराकर कैसे हो जाए, आत्मिक हो जाए, यीशु मसीह की आत्मा को पाए, और उसके आत्मा के द्वारा ऐसे धार्मिकता के फल लाए जो कि यीशु मसीह के द्वारा हमसे फलवंत हो, और लोगों को समझ में आ जाए कि ये नहीं रहा। मेरे को देख के आज बहुत लोग बोलते हैं कि रत्ना स्वामी तू ऐसा तो था नहीं पहले, परंतु अब कैसे बदल गया। यहाँ मैंने मैं अन्य जाति जो मेरे ऑफिसर्स हैं वो मेरे को बोलने लगे जब मैं प्रभु में आया कि तेरे में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह है।
और अब जो मैं काम करने लगा वो किसके द्वारा हो गया धार्मिकता का फल? यीशु मसीह के द्वारा। तो यहाँ पे मैं अब इस शिक्षा को एक बार खत्म करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग के कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछें। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय जो तूने दिया खुदावन, और विशेषकर मरे हुए कामों के बारे में जो बाइबल बताती है उसके बारे में जो ये शिक्षा इन वचनों के आधार पर दिया खुदावन, इन लोगों को इस स्थिति में समझ पाए खुदावन, और ये आत्मा में होकर चलने के लिए, जैसा प्रभु ने बोला है, वचन बताता है खुदावन, ताकि हम देह की लालसाओं को पूरा ना करें और आत्मा में बोने वाले हो सके, ताकि अनंत जीवन की कटनी काटने वाले हो सके। खुदावन मैं आशीष देता हूँ इन सबको खुदावन, आने वाले दिनों में भी खुदावन तो और इनको शिक्षाओं से भर खुदावन, वचनों से भर खुदावन, ताकि ये जीवते वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन खुदावन महिमा से महिमा में परिवर्तित होते जाए खुदावन। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। पवित्र आत्मा इनके साथ हमेशा बना रहता तू इन्हें सहायता कर, मदद कर, उन्हें सिखा और ये तेरी आत्मा की आवाज को सुन के चलने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।